ओके, अब हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 को। इसके बाद सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल ट्रायंगल। इसको पता नहीं, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, मैं इसको ट्रायंगल कहता हूँ। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वेयर ए इज दिस, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कॉम्प्लेक्स दिस हैज कॉन्जुगेट, अभी कॉन्जुगेट वाला सवाल पहले चैप्टर में होना चाहिए था, इधर पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन फिर भी कॉन्जुगेट में हमें इसको माइनस कर देते हैं, -1 -3 आयोटा। इफ थीटा इज लेस देन 0 देन रूट्स आर, अगर थीटा लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल बट अनइक्वल। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द क्यूब रूट्स, अब ये इन्होंने यहाँ पर कोई क्यूब रूट्स का सवाल दे दिया है। ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे था, क्यूब रूट्स का कोई जिक्र नहीं आया, तो मेरे हमें इन्होंने मिस्टेक से दे दिया है, तो ये सवाल हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगेन इन्होंने क्यूब रूट्स का दे दिया है -1 का, ये भी उनसे कोई मिस्टेक हुई है। ओके, नेक्स्ट इज 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। वी यूज द फॉर्मूला टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर एस फॉर सम पी फॉर प्रोडक्ट, सो हम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस द सम प्लस द प्रोडक्ट, सो दिस वन। द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो ये था प्यालो रूफी ने, लेकिन ये जो सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है ये भी कोई एडवांस मेथड है जो कि हमारी बुक में मौजूद नहीं है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका लेना देना नहीं है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग द कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इस इक्वेशन की रूट्स, सो इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, बी स्क्वायर यानी -4 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 16 -12 इज इक्वल टू 4, सो दिस विल बी रियल एंड अनइक्वल, यानी रैशनल एंड अनइक्वल। द नेचर ऑफ द रूट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्क्रिमिनेंट। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका सम और प्रोडक्ट क्या होंगे, सबसे पहले सम, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय ए, -7 डिवाइडेड बाय 3, सम तो हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय 3, हम खाली सम निकालना काफ़ी है क्योंकि बाकी सब मैच नहीं करे, प्रोडक्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम निकालना चाहते हैं कंफर्मेशन के लिए तो वो -11/3 ही होगा, 3 डिवाइडेड बाय ए यानी -11 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कम्प्लेक्स नंबर दिस हैव इमेजिनरी पार्ट, अगेन ये कोई कम्प्लेक्स नंबर का सवाल है जो पहले चैप्टर में होना चाहिए था, लेकिन ऑफ कोर्स इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है। सो इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए, अब हम लोग जाएंगे अपने क्वेश्चंस पर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी व्हेन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। सो अगेन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, दिस मीन्स द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। सो अगेन आगे आप लोग इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह हम पहले कर चुके हैं, अब आपको इसको करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 वी विल स्किप दिस क्योंकि अगेन ये ओमेगा है, ओमेगा कोई क्यूब रूट के अंदर एक साइन होता है, 1 की क्यूब रूट को डिनोट किया जाता है, सो हम लोग इसको स्किप करेंगे, ये हमसे गलती से आ गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 16। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 16। तो अब आपको वैल्यू ऑफ के निकालनी है, कैसे निकालेंगे ये अब आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएट दिस, अगेन दिस इज़ अ मिस्टेक, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें नहीं आता कि किस तरह करना है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आपके पास वही फार्मूला है कि जो सम है अल्फा प्लस बीटा दैट इज़ -b ओवर ए, एंड जो प्रोडक्ट है दैट इज़ c डिवाइडेड बाय ए, इनको आप यूज़ करके इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ t यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, इसको भी स्किप करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। The product of two consecutive negative integers is this, find the integers. So again two consecutive negative integers, so एक इंटीजर होगा x, दूसरा होगा x minus 1, क्योंकि consecutive negative है तो दूसरा x minus 1 होगा। इस दिस, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द ब्रेथ इफ द एरिया इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। और पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसमें एक पॉजिटिव एक्स हो और एक नेगेटिव एक्स हो, आपको नेगेटिव वाला चूज़ करना होगा क्योंकि वो आपको ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बताएगा, जिसके अंदर इधर 2 हैं तो आपको उनमें से नेगेटिव वाली चूज़ करनी है क्योंकि उन्होंने हमसे नेगेटिव इंटीजर्स का पूछा है। ओके, नेक्स्ट है द लेंथ, सो ये वाला भी हो गया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द ब्रेथ इफ द एरिया इज दिस, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत ही सिंपल है, सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस द ब्रेथ, सो लेंथ अगर l है सो दैट इज 3, इट इज इक्वल टू 3 ब्रेथ, यानी कि l इज इक्वल टू 3b, और दूसरा
एरिया इज दिस, सो एल डॉट बी इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट नहीं लिखते यहाँ पर। और बस अब आप इस एल थ्री बी को यहाँ पुट करें, सो एल नहीं थ्री बी को एल की जगह पर पुट करें, सो थ्री बी डॉट बी इज गोइंग टू बी 900। तो इसके बाद यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको आपने सॉल्व करना है, आपके पास बी आ जाएगा, फिर आप लोग थ्री बी करके एल निकाल सकेंगे। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मॉडल्ड बाय दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर टी इज द टाइम इन ईयर्स डिटरमाइन द मैक्सिमम रिटर्न एंड द टाइम इट टेक्स टू अचीव दिस रिटर्न। सो अगेन ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, एक आपके पास पैराबोला है दैट इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि 0.5 पॉजिटिव है, और ये उसका रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पर, एंड दिस इज द टाइम। सो वो कहते हैं वेयर कैन डिटरमाइन द मैक्सिमम रिटर्न विल बी एट ओके। सो इधर एक प्रॉब्लम है, अगर आप देखें सो ये पैराबोला कुछ ऊपर की तरफ खुलेगा एंड देन इधर ये इन्फिनिटली कंटिन्यू होता जाएगा। सो अगर तो ये पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है, मैक्सिमम निकालना तो कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कभी आएगी नहीं। हाँ, हम मिनिमम जरूर निकाल सकते हैं इसके वर्टेक्स को फाइंड करके, लेकिन उन्होंने हमसे मैक्सिमम पूछा। अगर तो वो मिनिमम पूछते हैं तो फिर हम वर्टेक्स को फाइंड आउट कर देते हैं, अगर वो मैक्सिमम पूछते हैं तो फिर इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई माइनस साइन होना चाहिए था, यानी ये कोफिशिएंट माइनस होना चाहिए था ताकि पैराबोला इस तरह होता और फिर हम मैक्सिमम निकाल पाते। सो एनीवेज देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, जब वो इसको फिक्स करेंगे तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।